अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुछ लम्हात आस नीयत के साथ डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको सैर कराऊंगा बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इलाका। हर तरफ ग्रीनरी, खूबसूरत दरख्त, सुंबल के दरख्त, चीड़ के दरख्त, तिम्बर के दरख्त और ज़बरदस्त ग्रीनरी और बिल्कुल टॉप है, ज़बरदस्त चोटी है। मीर बांडी से ऊपर शदोड़ की तरफ जाते हुए एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ निकलता है जो सीधा कैंथर और पाजी की तरफ जाता है। और ये सुंबल का खूबसूरत दरख्त आप देखें, हमारे वो परदेसी भाई जिन्होंने सुंबल खाए होंगे और बड़ा इंजॉय किया होगा और बहुत अरसे से इस तरफ नहीं आए होंगे या नहीं देखा होगा तो उनके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। ज़बरदस्त सुंबल हमने भी खाए। और मेरे साथ आज मेरे दोस्त आज़म इंसाफ़ी साहब शदोड़ वाले थे। बड़ा इंजॉय किया हमने आज का ट्रिप और ये सोचा कि हमारे वो परदेसी भाई उनके लिए ज़बरदस्त सी वीडियो बन जाए ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो इंजॉय करें। रियली मैंने बहुत इंजॉय किया और ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई है। और ये इसके साथ साथ एक दरख्त है जिसको कुतलाल के नाम से याद किया जाता है। तो इसके बिल्कुल रेड रेड छोटे छोटे दाने होते हैं। जिन हमारे दोस्तों भाइयों ने ये देखा हुआ है वो बखूबी से जानते होंगे। और होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ज़बरदस्त किस्म की दवाएं इससे बनती हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का पहाड़ी इलाका, बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ से खड़े होकर आपको उगी का पूरा नज़ारा होता है। यहाँ बिल्कुल सामने ये बेला सईदाबाद, मीर बांडी और फिर आगे छज्जड़ और उससे आगे छज्जड़ सईदा और इस तरफ को कठाई। ये बिल्कुल वाज़े आपको अपनी हथेली में नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है और ज़बरदस्त हवा भी चल रही है। चीड़ के दरख्त हैं। गो कि आज टम्परेचर जो है वो 34 है यहाँ पे, लेकिन हवा चल रही है इसलिए इतना फ़ील हो नहीं रहा। और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर चढ़ाई होगी। इस पे पैदल हम लोग आए हैं, लेकिन हवा चूँकि चल रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मेरे परदेसी भाई स्पेशली जो इस इलाका एरिया से होंगे वो इंशाल्लाह इस वीडियो को बड़ा एंजॉय करेंगे। और यहाँ एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ के साथ साथ, ये सारी उगी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फिर इस तरफ ये शदोड़ का इलाका नज़र आ रहा है, बाबर खान, शदोड़, शदोड़ कट्ठा, और ये सारा एरिया आपकी नज़रों के सामने है। और बिल्कुल इस तरफ अगर आप जाएं तो ये कठाई गली जो है वो आपको नज़र आएगी। तो इसके बिल्कुल टॉप पे जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ कुछ आबादी है। ये गांव है छोटा सा कैंथर, जिसका नाम है कैथर, और उसके साथ साथ पाजी का एरिया है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन के आपके सामने तिम्बर का जो दरख्त है, तिम्बर जिससे चटनी बनाई जाती है और बड़ा मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त इसकी चटनी होती है। ये देखें इसके छोटे छोटे दाने तिम्बर को, काफ़ी बड़ा सा दरख्त है। मैंने भी ये तिम्बर की ऐसी झाड़ियाँ तो बहुत देखी थी, लेकिन ये दरख्त फर्स्ट टाइम देखा है। और ये बिल्कुल हम जब टॉप पे यहाँ पहुँचे हैं तो ऊपर ये जो कैथर इलाका है ये यूसी शमदड़ा में आता है। और यहाँ पे जो कुछ बातों की मैंने कमी महसूस की है, एक तो यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। ये पाजी और कैथर दोनों मिला के तकरीबन कोई 70-80 घर हैं, लगभग 300 आबादी होगी। और इस गांव में अभी तक मिडिल मैट्रिक तो दूर की बात है, कोई बंदा प्राइमरी भी नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ स्कूल की सहूलत मौजूद नहीं है। एक मस्जिद है यहाँ पे और वो मस्जिद की जगह भी जो है साबका ज़िली डिस्ट्रिक्ट नाज़िम यूसी शमदड़ा वाजिद अली शाह साहब ने दी थी, और फिर गांव के कुछ लोगों ने डोनेट करके इस मस्जिद को बनाया है। तो ये देखें, ये दूर ये घर नज़र आपको आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक तो सिर्फ़ एक ही मस्जिद है और मस्जिद में कारी साहब का इंतज़ाम तो किया हुआ है लोगों ने, वो आते हैं पढ़ाने, लेकिन स्कूल यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मिडिल मैट्रिक तो दूर की बात, यहाँ से कोई प्राइमरी भी नहीं पढ़ा हुआ। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी मुश्किल जो इन लोगों को है वो है रोड, क्योंकि ये 1 किलोमीटर रास्ता हमने पैदल सफ़र किया और बिल्कुल चढ़ाई है।
اور یہاں کے لیے روڈ ہونا ضروری ہے. اسپیشلی ان لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اسپیشلی جب ہمارے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور تعلیم بھی نہ ہونا اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ روڈ ہے نہیں، بچے دور اسکول جا نہیں سکتے، گاؤں میں اسکول موجود نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی مسجد جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، یہاں بچے سبق پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، لیکن اسکول یہاں پہ ہونا لازمی ہے. ضرور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ٹیگ کریں اور بھیجیں اپنے ان دوستوں کو، اسپیشلی ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں، تاکہ ان کی توجہ اس طرف ہو. اور یہاں پہ سرکاری جنگل بھی ہے جہاں سے ایزیلی روڈ بن سکتا ہے، اگر اس پہ توجہ دی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اوپر کافی یہ خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے، اور اس دوسرے سے آپ جائیں تو یہ سیدھا جا کے ٹچ ہوتا ہے ہوا گلی کے ساتھ. تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہاں پہ اسکول بھی بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ کا کام ہو جائے.